Hello everyone, my name is Neha. Welcome back to Gyan by Mother Teacher. Today we are going to talk about the syllabus for class nursery. First of all, if you are new to this channel, do consider subscribing and also hit the bell icon so that you will notify every time I upload a new video. Okay, so first we'll talk about English part. And to begin with writing, इंग्लिश में आप सबसे पहले बच्चे को रिकैप्चुलेशन करवाएंगे स्ट्रोक्स और कर्व्स की, जिसमें आपने फॉर एग्जांपल प्ले वे में और प्री नर्सरी में आपने बच्चे को स्ट्रोक्स और कर्व्स से इंट्रोड्यूस करवा दिया होगा. उसमें स्टैंडिंग स्ट्रोक्स, स्लीपिंग स्ट्रोक्स, स्लैंटिंग बोथ राइट एंड लेफ्ट, दिस एंड कर्व्स में भी सिमिलरली बोथ लेफ्ट एंड राइट कर्व्स. बच्चे को ये स्ट्रोक्स और कर्व्स वापस से रिवाइज करवाएंगे तो याद रखिए कि आप इनके ऊपर 2 to 3 वीक्स इन्वेस्ट करेंगे. इससे बच्चे का बेस वापस से स्ट्रॉन्ग होगा और आगे अल्फ़ाबेट्स करने के टाइम पे बच्चे को कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी. और जब इनिशियल मंथ में आप बच्चे को स्ट्रोक्स और कर्व्स करवाएंगे तब आप बच्चे को अल्फ़ाबेट्स ओरली स्टार्ट करवा सकते हैं. राइम्स भी बच्चा ओरल स्टार्ट कर देगा उस टाइम पे, ठीक है. देन वील मूव टू राइटिंग A to Z विद फोनिक साउंड्स. ध्यान रहे कि जब आप बच्चे को A to Z स्टार्ट करवाएं तो विद फोनिक साउंड्स करवाएं, उसके लिए इजी होगा आगे जाके रीडिंग पार्ट के लिए. ओके, सो अब ये डिवीजन ऑफ लेटर्स A to Z डिपेंड करता है कि स्कूल करिकुलम में उसे किस तरीके से डिवाइड किया है. इसका डिवीज़न 2 तरीके से होता है. जैसे कई स्कूल्स में A to H कवर करवाया जाता है, देन I to Q, देन R to Z. एंड कई स्कूल्स में आप देखेंगे कि स्टैंडिंग और स्लीपिंग स्ट्रोक से बनने वाले अल्फ़ाबेट्स को पहले कवर करवाया जाता है, देन लेटर्स विद स्लैंटिंग लाइंस, और फिर उसके बाद जो लेटर्स कर्व से बनते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए आप देखेंगे कि स्टैंडिंग और स्लीपिंग से बनने वाले लेटर्स E, F, H, I, L, T, ये लेटर्स बच्चे को सबसे पहले स्टार्ट करवाए जाते हैं. फिर स्लैंटिंग वाले लाइक A, K, देन इस तरीके में जो लेटर्स कर्व्स यूज़ होते हैं जिनमें वो करवाए जाते हैं, जैसे B, C, D, इस तरीके से. तो अब आप स्कूल करिकुलम के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को ये करवा सकते हैं कि अगर स्कूल में इस तरीके से किया गया है कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रोक्स और कर्व्स कंटिन्यू किया गया है तो आप इस तरीके से कीजिए. अदरवाइज़ आप टिल जून आप A to H करवा सकते हैं विद फोनिक साउंड्स, देन फर्दर I to Q एंड R to Z. और बच्चों के लिए स्ट्रेट अवे A to Z करना बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है या बोरिंग हो सकता है, और उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप मीनवाइल जब बच्चों को ये सब करवाएं तो बीच में कुछ कुछ ये इस तरीके की एक्सरसाइजेस डाल के उसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल मिसिंग लेटर्स आप दे सकते हैं. जैसे आपने A to H करवाया तो बीच में बच्चे को डेली A to H की प्रैक्टिस करवाने से बेटर है कि आप कुछ टाइम मिसिंग लेटर्स दें बच्चे को. मैच द कैपिटल लेटर विद पिक्चर. एक साइड पे आप पिक्चर्स ड्रॉ करें एंड दूसरी साइड पे आप लेटर्स लिख दें. बच्चे को पिक्चर्स से लेटर्स को मैच करने को कहें. सिमिलरली राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर. इसी तरीके से बच्चे को पिक्चर देखकर उसका फर्स्ट लेटर उसके बिल्कुल सामने लिखने को कहें. देन सर्कल द करेक्ट लेटर्स. आप पिक्चर ड्रॉ करें, 3 लेटर्स ड्रॉ कर दें, बच्चा पिक्चर के अकॉर्डिंग सही लेटर पे सर्कल करेगा. ऐसे ही मैच द सेम लेटर्स. आप एक साइड पे इस साइड पे लेटर्स दे दीजिए और इस साइड पे शफल करके कुछ सेम लेटर्स को शफल करके इस साइड पे लिख दीजिए. बच्चा उन्हें ढूंढ के सिमिलर लेटर्स को मैच करेगा. देन कलर द सिमिलर लेटर्स विद सेम कलर. आप शफल करके बच्चे को बीच में ऐसे काफ़ी सारे लेटर्स और डिफरेंट नंबर्स, फॉर एग्जांपल आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं. ए देन B, C, B. तो बच्चा सेम कलर से A को कोट करेगा, दोनों A को सेम कलर से, देन दोनों B को सेम कलर से, C को. इससे बच्चे को आइडेंटिफिकेशन भी होगी लेटर्स की, प्लस उसे इंटरेस्टिंग भी लगेगा. ओके, सो आप जब आप ये कंटिन्यू रखेंगे राइटिंग पार्ट A to H और I to Q, R to Z, बीच में ही आप साथ साथ बच्चे को ओरल पार्ट पे भी फोकस करते रहेंगे, क्योंकि
और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि जब भी बच्चा रिटन प्रैक्टिस करे तो आप बच्चे को हमेशा ये बात कहें कि वो बोल बोल के लिखे, स्पीक वाइल राइटिंग। बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ इसके लिए आपको स्पेशल एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। बच्चा लिखने के साथ साथ ओरल पार्ट में भी और आइडेंटिफिकेशन पार्ट को भी बहुत अच्छे से कवर कर आई पाएगा। होप इंग्लिश के पार्ट में आपको कोई भी क्वेरी नहीं होगी। इन केस कोई क्वेरी आपको होती है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Okay, now let's talk about the maths part. मैथ्स में भी इंग्लिश की तरह सिमिलरली आप फर्स्ट 2-3 वीक्स में बच्चे को स्ट्रोक्स और कर्व्स ही कवर करवाएंगे। अब पेरेंट्स की ये क्वेरी रहती है कि हम इंग्लिश में भी और मैथ्स में भी अलग अलग दोनों में स्ट्रोक्स एंड कर्व्स करवाएं, तो मैं कहूँगी यस, क्योंकि नोटबुक का डिफरेंस होता है। मैथ्स में ब्लॉक्स होते हैं और इंग्लिश में लाइंस होती हैं, तो बच्चे को दोनों में ही हैबिट होनी चाहिए स्ट्रोक्स और कर्व्स की, क्योंकि मैथ्स में बच्चे को जो नंबर्स लिखने होंगे वो ब्लॉक्स में, बट इंग्लिश में लाइंस के ऊपर लेटर्स को लिखना होगा। तो आप दोनों ही नोटबुक्स में डिफरेंट डिफरेंट आप प्रैक्टिस करवाएंगे इनिशियल 2-3 वीक्स में स्ट्रोक्स और कर्व्स की। उसके बाद अच्छे से जब बच्चा स्ट्रोक्स और कर्व्स में बहुत अच्छे से करने लग जाए, देन वी विल फोकस ऑन राइटिंग पार्ट। अब राइटिंग पार्ट के भी दो डिविजन्स हैं। कई स्कूल्स में 1 to 20 तक का सिलेबस लिया जाता है और कई स्कूल्स में कवर किया जाता है 1 to 50 तक। अब आप अपने बच्चे के स्कूल के करिकुलम के अकॉर्डिंग जाएंगे, बट 1 to 20 तक अगर बच्चा बहुत इजीली कर लेता है तो आप 50 तक बहुत आराम से जा सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है कि नर्सरी के बच्चे मोस्टली 50 तक कवर कर लेते हैं। बस आपको थोड़ा सा पेशेंट उनके साथ होना पड़ेगा जब आप उनको 1 to 10 तक कवर करवाएंगे, क्योंकि यही इनिशियल लेटर्स हैं, सॉरी नंबर्स हैं, जो बच्चे को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फील हो सकते हैं। अगर बच्चा 1 to 10 बहुत अच्छे से कर लेता है और आप काफ़ी टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं उनके 1 to 10 के ऊपर, तो डेफिनेटली बच्चा 1 to 20 और 1 to 50 करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाएगा। एंड अगेन मैं सेम बात रिपीट करूँगी जो मैंने इंग्लिश पार्ट में भी आपको बताई, कि स्पीक वाइल राइटिंग। इससे आपको अलग से आइडेंटिफिकेशन और ओरल पार्ट पे वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बच्चे को ये हैबिट ज़रूर डलवाएं कि जब भी बच्चा नंबर्स और लेटर्स की प्रैक्टिस करे तो वो बोल बोल के करे। वो ज़ोर से ना बोले तो वो मन में बोल के कर सकता है, बट इनिशियली तो ज़ोर से लाउड बोलने की उसको हैबिट डालें। और इससे बहुत अच्छा हो जाता है कि बच्चे का माइंड उसी वर्क तरीके से फ्रेम हो जाता है कि जब बच्चा सेम नंबर और लेटर को रिपीट करता है या डिक्टेशन के टाइम पे, तो उसको ऑटोमेटिकली ये कैच करना इजी हो जाता है। बहुत जल्दी वो बच्चे कैच कर पाते हैं कि ये कौन सा नंबर है, इसे किस तरीके से लिखेंगे, राइट। ओके, सो पहले आप 1 to 10 पे राइटिंग, ओरल और आइडेंटिफिकेशन में बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। इस पार्ट पे अगर बच्चा 2 मंथ्स भी ले लेता है तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि इस पार्ट ये बेस है। इसके बाद आप बहुत स्मूथली आप कैरी ऑन कर सकते हैं। बच्चा बहुत अच्छे से कवर करेगा आगे वाले पार्ट्स को, अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा टाइम बच्चे के साथ इन्वेस्ट कर देते हैं। यस, अगेन 1 to 10 और फर्दर काउंटिंग को बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप इसी तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हो। जैसे मिसिंग नंबर्स आप दे सकते हो, 1 to 10 में आप कुछ नंबर्स को मिस कर दीजिए, बच्चा काउंटिंग रिपीट कर करके उन नंबर्स को फिल करेगा। सिमिलरली काउंट एंड मैच। अच्छा, एक प्रॉब्लम हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि डायरेक्टली बच्चे को काउंट एंड राइट देते हैं, जो कि एक सही मेथड नहीं है। पहले आप बच्चे को काउंट एंड मैच दीजिए, जो कि बच्चे के लिए आई थिंक थोड़ा सा ईजियर हो जाएगा उस कॉन्सेप्ट को समझना काउंटिंग के। देन आप जब बच्चा काउंट एंड मैच में परफेक्ट हो जाए, आप काउंट एंड राइट दे सकते हैं। उसके बाद सिमिलरली सर्कल द करेक्ट नंबर्स। आप कोई भी काफ़ी सारे आप ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कीजिए, फिर 3 नंबर्स नीचे दे दीजिए, बच्चा सही उनको काउंट करके सही नंबर को सर्कल करेगा। देन फाइंड आउट द नंबर एंड कल आप काफ़ी सारे नंबर्स लिख दीजिए और किसी एक नंबर को बच्चे को फाइंड करने को कहिए और उसे किसी भी एक कलर से सर्कल करने को कहिए। बच्चा बहुत इंटरेस्ट के साथ काउंटिंग सीख जाएगा और बहुत उसको पसंद भी आएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने काफ़ी सारा आइडेंटिफिकेशन, ओरल और राइटिंग पे अलग से आपको हर चीज पार्ट पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
सिमिलरली आप मैथ्स में ओरल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चे को वो कवर करवाएंगे। जैसे आइडेंटिफिकेशन तो मस्ट है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, हर उसमें। और नेम्स ऑफ शेप्स का बच्चे को पहचान होनी चाहिए और उनके नेम्स पता होने चाहिए। देन बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट आप कवर करवाएंगे, ये ओरल पार्ट है। मोर और लेस, किस में कम है और किस में ज़्यादा है, या क्या कम है और क्या नंबर ज़्यादा है। ऐसे ही सिमिलरली हैवी और लाइट का कॉन्सेप्ट। और ओरल में आप काउंटिंग 1 to 50 करवाएंगे। अभी रिटन में अगर 1 to 20 भी है बच्चे के स्कूल में, बट देन ऑल्सो ओरल में आप 1 to 50 ही कवर करेंगे। अगर बच्चा 1 to 50 छोड़कर 1 to 100 भी कर लेता है ओरल में तो इट्स गुड फॉर यू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैथ्स पार्ट। अगर मैथ्स पार्ट में कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अभी हम बात करते हैं हिंदी की। अब हिंदी ऑप्शनल है। हिंदी मैंने देखा है कि कई स्कूल्स में नर्सरी में हिंदी ली जाती है और कई स्कूल्स में नहीं। अगर आपके बच्चे के करिकुलम में हिंदी है तो आप बच्चे को हिंदी में इस तरीके से आप बच्चे को होल ईयर में ये सब सिखाएंगे। जैसे लिखित में माने रिटन में आप बच्चे को करवाएंगे सबसे पहले स्वर। अ से अह तक आप स्वर बच्चे को करवाएंगे। इन्हें भी आप मंथली डिवाइड करेंगे। पहले आ पे फोकस करेंगे, देन ई और उसे बड़ी ई, छोटी ई प्रॉपर पहचान के साथ उसको इस तरीके से अहाँ तक कवर करवाएंगे। फिर आप इसको इंटरेस्टिंग, आप हिंदी में बहुत कम एक्सरसाइजेज हैं बट येस आप कभी उसको डिक्टेशन पार्ट के रूप में भी दे सकते हैं। फिर आप मैचिंग मिलान करो भी दे सकते हैं। एक साइड पे पिक्चर्स ड्रॉ करके एक साइड पे आप अक्षर लिख दें और बच्चे को मिलान करने को कहें। इसी तरीके से रिक्त स्थान भरो, मिसिंग लेटर्स जैसे हम इंग्लिश में देते हैं आप हिंदी में भी बच्चे को इसमें से मिसिंग लेटर्स दे सकते हैं ताकि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो। और एक और एक्सरसाइज जो आप इसमें आप बच्चे से करवा सकते हैं, जैसे जिस अक्षर को आप करवा रहे हैं मिक्स करके काफ़ी सारे अक्षर बच्चे को दे दीजिए और उसमें से बच्चे को कहिए कि जो लेटर मान लें आप च या आ पहचान करवाना चाहते हैं तो सर्कल आ। तो जितने आ होंगे उस पेज पे बच्चा कलर से या पेंसिल से उन आ को सर्कल करेगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा बच्चे के लिए। देन सिमिलरली ओरल में आप अ से अह तक और क से ज्ञ तक पहचान, अगेन आइडेंटिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ओरल में आप ये कवर करेंगे। राइम्स आप इंग्लिश और हिंदी दोनों के साथ साथ कंटिन्यू रखेंगे। अगेन मैं कहती हूँ कि हिंदी अगर आपके बच्चे के सिलेबस में है तो आप कंटिन्यू कीजिए। अदरवाइज़ अगर आप घर पे माने स्कूल में नहीं है और आप घर पे करवाना चाहते हैं तो आप इस सिलेबस के साथ जा सकते हैं। अब बात करते हैं जो ओरल पार्ट है बच्चे का जो होल ईयर में कवर होगा ईवीएस के अंदर। तो वो कुछ टॉपिक्स हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये सारे ही टॉपिक्स होंगे जो ओरल होंगे। कुछ टॉपिक्स डिफरेंट हो सकते हैं, ये तो होंगे ही होंगे। मे भी किसी स्कूल में कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं या फिर कम भी हो सकते हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी, कलर्स नेम, fruits name, vegetables, vehicles, animals, birds, objects in the classroom, objects at school, at home, बच्चा क्या क्या देखता है अपने सराउंडिंग्स में बच्चा वो सब लर्न करेगा। और इन द जू, ओके, ये सारे टॉपिक्स आप ईवीएस में ओरल कवर करेंगे। टॉक अबाउट कन्वर्सेशन पार्ट, ये भी ओरल है। इसमें बच्चे को मिनिमम इन क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर पता होने चाहिए। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर स्कूल नेम, इन विच क्लास डू यू स्टडी, वेयर डू यू लिव, what is your father's name, your mother's name, how many siblings do you have, what is your house number, who is your class in charge। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो बच्चे को आने चाहिए इन द क्लास नर्सरी। देन राइम्स एंड स्टोरी टेलिंग एज पर सिलेबस और बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट यूट्यूब पे चैनल्स हैं, आप वहाँ से बच्चे को राइम्स और स्टोरीज लर्न करवा सकते हैं। और स्टोरी टेलिंग से बच्चे का लिसनिंग और स्पीकिंग पावर एनहेंस होता है। तो इस पे भी आप इक्वली फोकस करेंगे जितना फोकस आप इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी पे करेंगे। आई होप आप सबको ये सिलेबस पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और क्लास का भी सिलेबस या आपको इन्हीं क्लासेस से रिलेटेड डेली वर्कशीट्स अपलोड करूं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय बाय।